नमस्कार। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आए अपने सभी मीडिया भाइयों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज के इस गंभीर मुद्दे के ऊपर देखते हुए और आज ये जो हमारा जो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा था जिसको दिल्ली सरकार तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है अपनी तरफ से, अपने दिल्ली फेडरेशन की तरफ से, कि भाइयों ये सबको मालूम है कोरोना जो है आज दोबारा दिल्ली में बहुत बड़े एक तीसरे दौर के ऊपर चल रहा है, जिसमें आज हर आदमी को दोबारा बहुत प्रिकॉशन के साथ चलना पड़ रहा है। और दिल्ली सरकार की मैं इस बात में बहुत तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने समय समय पर कोरोना जब भी अपनी स्टेज पे बढ़ा या घटा उसको देखते हुए उसी तरह से उन्होंने गाइडलाइन जारी करी, चाहे वो शादी ब्याह की थी, चाहे वो मार्केट के बारे में थी या और भी व्यवस्थाओं के बारे में थी। लेकिन यहाँ पर एक जो स्थिति बड़ी एक जो अजीबोगरीब स्थिति और बड़ी गंभीर बन गई है वो ये है मेरे भाइयों कि सरकार ने कुछ दिन पहले ही, क्योंकि पिछले 7 महीने से कोई भी ऐसा धार्मिक और शादियों का कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया कोरोना के चलते हुए, सब लोगों ने अपनी शादियां जिनकी अप्रैल मई जून में बुक थी, लगभग 90% लोगों ने अपनी शादियों को आगे नवंबर के आगे कर दिया था, ताकि इस कोरोना स्थिति में शादी करना उन्होंने अच्छा नहीं समझा था, जो कि ये बहुत सराहनीय कदम था लोगों को देखते हुए कि किसी को इन्वाइट करना भी कोरोना के अंदर जो है वो मुमकिन नहीं होता। तो भाइयों जो ये दोबारा कोरोना जो दिल्ली में बहुत गंभीर स्थिति में आया और जो ये कुछ त्योहारों की वजह से भी आया, जिसकी वजह से एक थोड़ी स्थिति बनी और दिल्ली सरकार ने उसके ऊपर कई ठोस कदम उठाने शुरू किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा कदम जो सरकार ने शादियों के प्रति उठाया है। लेकिन इसमें जो सरकार ने हमें 15 दिन पहले हमें खुद ही अपने आप से करते हुए गाइडलाइन जारी करी थी, जिसमें 200 आदमी को स्पेस के हिसाब से 50% स्पेस के हिसाब से अलाउ किया था, जबकि हमने 50 के अलावा भी हमने ज़्यादा स्पेस छोड़ के फंक्शनों को 200 आदमी के हिसाब से हमने पूरी सरकार की गाइडलाइन के द्वारा जारी गाइडलाइन को अपने ऊपर अपनाया और हमने जो भी सैनिटाइजिंग जो भी सिस्टम उन्होंने कहा था उसकी पूरी तैयारी कर रखी है। और पूरी तैयारी के साथ हमने आज सब लोगों के जो शादियां ब्याह जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो सबने सब बैंक्वेट वाल और पंडाल वालों ने बुक कर रखे हैं, जो आगे कार्यक्रम अब 1-2 दिन में शुरू होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात गंभीर इसमें यह है मेरे भाइयों कि अब शादियां जो होती हैं वो पहले एडवांस से बुक होती हैं और वर और वधू 2 तरह लड़के और लड़की वाले होते हैं, जिसमें उनके परिवार वाले, और क्योंकि 200 आदमी ये बहुत ज़्यादा सीमा नहीं है तो सब ने देखते हुए अपने सीमा को देखते हुए उसी हिसाब से अपने रिश्तेदारों को पूरा बुलाया और जो खास गैदरिंग थी उसी को 200 में ला के पूरा बंदिश रखा। तो अब क्योंकि शादियाँ शुरू हो चुकी हैं, लोगों के इन्विटेशन जा चुके हैं, कार्ड बढ़ चुके हैं, सबको इनवाइट किया जा चुका है, अब तो सिर्फ समारोह की शुरुआत होने की देरी है, जो कि बहुत चंद ही दिनों में शुरू होने वाले हैं। तो अब सबसे बड़ी असमंजस स्थिति ये है कि जो लोगों ने सब तैयारी कर रखी है, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से, किसी ने बैंक्वेट, किसी ने होटल, किसी ने मोटल, हर व्यवस्था करके 200 आदमी का अरेंजमेंट कर रखा है और सबको इन्वाइट कर रखा है। अब वो इस इतने खड़े पैर के ऊपर कैसे 50 आदमी से मैनेज करे, जिसमें वर वाले भी आएंगे, वधू वाले, दोनों तरफ के परिवार के सदस्य, और जिनको इनवाइट किया हुआ है उसमें किसको कैसे मना किया जाए और उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए। ये बहुत एक अजीब स्थिति हम सबके सामने खड़ी हो गई है। कारोबार तो हो ही गया है, क्योंकि 50 आदमी की शादी आज कोई भी बड़े पंडाल में, बड़े हॉल में नहीं करना चाहेगा। और ये हमारा जो व्यापार जो 7 महीने से पहले ही लॉकडाउन झेल रहा था, बिल्कुल बंद के कगार पे खड़ा था, थोड़ा सा हम इसको इतनी ऑक्सीजन सांस दे रहे थे कि किसी तरह से चल के ये हम इसको अपने जो कारोबार बंद होने के कगार पे आ गया है और उसको किसी तरह सर्वाइव करें, रिवाइव करें। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बड़े छोटे दुकानदार हैं, जैसे मंगोलपुरी में हैं, जहांगीरपुरी वगैरह में हैं, उसमें तो हमारे कई दुकानदारों ने बंद करके अभी भी सब्जियों और फलों की दुकानें तक भी लगा दी हैं, क्योंकि जब उनका कारोबार नहीं संभला और वो इसको नहीं संभाल पाए तो उन्होंने बिल्कुल शट डाउन करके सामान फॉर सेल पे लगा रखा है, जो अभी तक बिकने के भी नहीं आया है, क्योंकि बाज़ार में काम ही नहीं है। और आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे 11 दिसंबर के बाद फिर 4 महीने शादियाँ नहीं हैं, 4 महीने कोई शादियाँ नहीं है। उसमें 2 साए हैं, एक 16 फरवरी, एक 15 मार्च, उसके अलावा कोई शादियाँ नहीं हैं। कुल ये 20 दिन शादियों के निकले हैं, जिसमें सिर्फ 200 आदमी का अरेंजमेंट से लोग अपनी जो ये खुशी का आयोजन है, क्योंकि भाइयों
आप भी समझते हो, शादी ज़िंदगी में एक बार होती है, बार बार नहीं। हमने सरकार को इस बारे में पीछे भी एक बार ही बहुत अपने उनको आग्रह किया था, उनको अनुरोध किया था, क्योंकि हमारे ऊपर कई तरह की लाइबिलिटीज़ हैं, कई तरह के टैक्सीज हैं। जैसे हमारे टेम्पू हैं, हमारे गोडाउन के लाइसेंस हैं, उसका लाइसेंस होता है, टेम्पू के हमारे सारे साल के परमिट वगैरह जमा होते हैं, ये सब चीज़ें हैं। हमारे गोडाउन के बिजली के बिल जो बिना, क्योंकि आज हम बिजली कटाएंगे तो फिर दोबारा लेने में बहुत तकलीफ आएगी, तो हमने वो भी उनसे गुजारिश की थी कि हमारे कम से कम ये जो चीज़ें दिल्ली सरकार के पास हैं उनके अंदर आती हैं, तो उसमें हमें बिल्कुल छूट दी जाए, या बहुत नाम मात्र लेके हमें कम से कम इस कोरोना की मुसीबत घड़ी में हमारी मदद की जाए। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई संदेश आया नहीं है, लेकिन हमें पूरा आश्वासन है, हमें पूरी उम्मीद है कि इसके बारे में आने वाले दिनों में हमारे ट्रेड में राहत जरूर देगी। हम तो कैंसिल कराने की बात तो वो करेंगे, हमारे पास तो लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि साहब हम 50 आदमी शादी इतने बड़े आपके यहाँ कैसे करेंगे, हमें तो समझ नहीं आ रहा और आप बताएं हम कैसे करें, क्योंकि हम तो 50 से ऊपर 51 आदमी भी किसी भी तरह से अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सरकार का आदेश जारी हो गया। सर बहुत इसी उम्मीद से ये हमने सरकार से ये जो आपके माध्यम द्वारा, क्योंकि ये मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो एक लोगों की बातों को सरकार तक पहुँचाती है, और सरकार भी को उस पर प्रति गंभीर होकर कोई ना कोई, हमें उम्मीद है उसके ऊपर कोई विचार करेगी। तो हमारा सरकार से यही बहुत बड़ा अनुरोध है कि इसके ऊपर एक ऐसा विचार किया जाए, क्योंकि कोरोना एक महामारी बीमारी है, इसका भी इलाज नहीं आया है, और हम भी सरकार के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाए खड़े हैं। हमें सरकार और भी कोई जो गाइडलाइन देगी हम उसको भी पूर्ण करेंगे और उसको और सख्ती से लागू करके, लेकिन सरकार से एक अनुरोध करते हैं कि कम से कम ये 50 आदमी जिससे कोई पूर्ति नहीं हो सकती, इसके ऊपर पुनः विचार करें, और उस पर, क्योंकि हमारे पास समय नहीं बचा है, तो इसको आज शाम को या सुबह शाम में सरकार ऐसी को अपनी इमरजेंसी मीटिंग बुला के इसके ऊपर विचार विमर्श करके, क्योंकि सरकार के पास पूरे साधन होते हैं, उनके पास सारे अधिकारी होते हैं, उसको देखते हुए ऐसा कोई नियम बना दे जिससे शादियां सुचारू रूप से थोड़ी हो सकें, और हमारे व्यापार जो बिल्कुल फिर दोबारा बंद होने के कगार पर खड़ा हो गया है उसको ऑक्सीजन मिल जाए, और हम उसको कुछ सुचारू रूप से चला के और ये पूरा सीजन शांतिप्रिय निकाल सकें। मोहन सेठ, ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन का भी मैं चेयरमैन हूँ, और फेडरेशन ऑफ दिल्ली शामना डीलर्स का भी मैं जन्मदाता हूँ। देखिए 200 गेस्ट के फंक्शन से भी भरपाई नहीं होनी थी, पर फिर भी हमें तसल्ली थी कि चलो हमारा कारोबार शुरू तो हो गया। जो हमारे कार्यकर्ता मैनेजर वगैरह जो हमारे लगाने वाली लेबर थी जो गांव चली गई थी, उनको हमने बुला लिया लॉकडाउन खुलने के बाद। उनका आने का खर्चा भी उन्होंने दिया, एडवांस देकर उनको बुलाया, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। और आज हमारे पास सारे काम कैंसिल हो रहे हैं, तो एडवांस भी वापस कहाँ से करेंगे। और जो ऑलरेडी बिजली के बिल देने थे, जिनके फिक्स चार्जेस वगैरह इतने ज़्यादा थे कि बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल देना भी हमारे वश में नहीं रहा था, देना इस लायक भी नहीं रहे थे। और अब मेरा ये सुझाव है कि जैसे आपने 200 गैस की बुकिंग की और जब अलाउ किया था, बंदे 200 ही रहने दीजिए, पर हमारे पे ये बंधन लगा दीजिए कि एट ए टाइम वहाँ पर 50 या 50 से ऊपर से बंदे नहीं होंगे। हम रोटेशन के अंदर फंक्शन 4 बजे चालू करने की परमिशन दे दीजिए, 5 बजे, और 10-11 बजे तक वो बंदे 50 ही रहेंगे एट ए टाइम। पर हम 200 का उसी फंक्शन को 200 के अंदर इसी तरह अगर कन्वर्ट कर लें, तो फिर भी किसी हद तक जो गेस्ट हैं उनको भी राहत मिलेगी और हमें भी राहत मिलेगी। हम स्टाफ जिसको लाए हैं उसकी सैलरी भी दे पाएंगे। अगर सरकार किसी वजह से नहीं बढ़ाना चाहती, कोई ऐसी कारण है, हम तो चाहते हैं कि बढ़ के जिसे वापस 200 में लाना चाहिए मिनिमम। अगर कोई ऐसी परेशानी है ही है, कोई ख़ास ही बात है, हमें ये तो कहो कि आप रोटेशन करके कर लो, ताकि हम उसको 1 घंटे 2 घंटे पहले चालू कर दें और रात के 12 बजे तक 50 ही रहें और हम तकरीबन उसको मैनेज कर दें। ये हो जाए तो भी किसी हद तक जिनकी बुकिंग की उनको भी राहत मिलेगी, जो किचन के बंदे हैं उनको भी राहत मिलेगी, चाट वाले बनाने हैं उनको भी राहत मिलेगी, और हमें भी राहत मिलेगी। फर्क पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें सांस लेने की ऑक्सीजन तो मिल, फर्स्ट एड तो मिल जाएगी हमें। अब सबसे बड़ी समस्या ये होगी है, कार्ड बढ़ चुके हैं, मेहमान घर पे आना शुरू हो चुके हैं। अब जो हमारे कस्टमर हैं, मान लो सपोज कीजिए मेरे घर में शादी है, कोई कलकत्ता से मेरा मेहमान आ रहा है, कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई हवाई जहाज से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, उन्होंने आने जाने की टिकटें भी बुक करवा ली है। अब वो हम उनको किस मुंह से कहें कि जी आप जाओ। एक दूसरी बात ये है, जो थिएटर दिल्ली गवर्नमेंट ने परमिशन दी है 50% सीटों पे अलाउ है। अगर 500 या 600 गज में एक थिएटर बनता है,
उसके अंदर 500 कैपेसिटी है, 250 मेंबर हमारे बैठेंगे, उनके बैठेंगे दर्शक देखने के लिए, तो वहाँ तो 250 हो जाएंगे इकट्ठे। और जो हमारा एक पंडाल है, टेंट है, फार्म हाउस है, बैंकेट है, कुछ भी है, मान लीजिए वो 2000 स्क्वायर मीटर में बने हुए हैं, उस हिसाब से तो कम से कम 300-400 बंदों की परमिशन होनी चाहिए। हम तो 200 की ही मांग रहे हैं। हमने हमारा जो माल था हम ऑर्डर दे चुके थे, जो भी टेंट व्यापारी थे उसकी डिलीवरी भी आ चुकी है, हमारी सारी तैयारियां हो चुकी है। जो लेबर हमारी लॉकडाउन में गांव में चली गई थी वो भी हमने बुला ली है। अब उनकी सबकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब हम तो ऐसे चौराहे पे खड़े कर दिए हैं गवर्नमेंट ने कि हम क्या करें तो हम क्या करें। माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब जी कहते हैं कि जी हमें जान भी बचानी है और लोगों की रोजी रोटी भी बचानी है, लेकिन कोई एक उपाय तो कोई बताए। मेरी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, दर्शकों के माध्यम से ये कि अपील मैं करना चाहता हूँ अपने दिल्ली प्रदेश के टेंट व्यापारियों की तरफ से कि आदरणीय मुख्यमंत्री साहब आप कोई एक ऐसा रास्ता निकालिए जिससे हमारे व्यापार को कुछ संजीवनी मिल जाए। धन्यवाद।